नमस्कार। मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंबा सब शो का स्वागत करता हूं। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण जनरेट हो चुका है, वैसे शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए एक आदेश जारी किया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि एनएसडीएल से उनका पैन नंबर, अकाउंट नंबर, प्राण नंबर ये सब प्राप्त किया जाएगा और बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है कि कैसे एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग होगी। इन सारी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ये जो पत्र जारी किया गया है वो 593 देख सकते हैं आप। पत्रांक और पंकज कुमार जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उन्हीं के द्वारा है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का। और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने पत्र जारी करके लिखा है। आज का ही पत्र है 25/2/2025 को। और इनमें उन्होंने लिखा है कि विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण नंबर आवंटित हो चुका है उनके वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में। हालांकि मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसके पहले भी एक सप्ताह के अंदर प्राण जनरेट करने की बात की गई थी, जो 22 तारीख का लेटर निकला हुआ था। और आज 22 के बाद 23, 24, 25 3 दिन तो बीत गया। 22, 7, 29 हर हाल में 28 तारीख तक प्राण जनरेशन का समय सीमा उसमें दिया गया है कि एक सप्ताह के अंतर्गत आपको पूरा कर लेना है। तो आइए इसमें उन्होंने जो लिखा है कि प्राण नंबर आवंटित हो चुका है उनके वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई के संबंध में। और लिखा है इन्होंने कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार कहा गया है कि 19/2/2025 तक जो सक्षमता 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग में सफल, यानी 19 तारीख तक सक्षमता 1 वाले वैसे भी शिक्षक थे जो इसमें काउंसलिंग किए। तो काउंसलिंग में सफल 1,85,632 स्थानीय निकाय शिक्षकों में से 422 शिक्षकों के पास पूर्व से प्राण उपलब्ध है और 1,47,958 शिक्षकों द्वारा नया प्राण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें से 23,117 शिक्षकों का प्राण जनरेट हो चुका है। शेष शिक्षकों का प्राण जनरेट होने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो सोचने वाली बात है कि 1,85,632 में से 23,117 शिक्षकों का प्राण जनरेट हुआ। बाकी इसमें जो बाकी है 1 लाख लगभग 47 है, तो आपको 24 के करीब में इनका प्राण जनरेशन किया जाना है। 1,24,000 करीब में जो शिक्षक हैं। तो उपरोक्त के आलोक में प्राण आवंटित होने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी उन्होंने जो कहा है कि जिनका भी प्राण नंबर जनरेट हो चुका है, तो अब क्या किया जाना है आगे सुना जाए। कि जिन शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया है उनका प्राण नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल्स एवं अन्य आवश्यक सूचना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा एनएसडीएल से प्राप्त किया जाए। यानी एनएसडीएल से सीधे प्राप्त किया जाएगा। क्या क्या? क्योंकि जब एनएसडीएल पर हम जाते हैं तो उसमें आप सबको पता होगा ही कि प्राण नंबर तो जनरेट होता है, चूंकि प्राण अप्लाई किए हैं तो पैन नंबर उसमें डालना होता है, बैंक डिटेल्स डालना होता है और जो भी सूचना वांछित है तो इस सूचना को कहा जा रहा है कि वहाँ से एनएसडीएल से प्राप्त किया जाए। प्रथम जो कार्रवाई की बात की जा रही है कि सूचना वहाँ से प्राप्त किया जाए। दूसरी बात कि एनएसडीएल से प्राप्त सूचना एवं स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर दी गई सूचना को सम्मिलित करते हुए, यानी जो आप दे रहे हैं एनएसडीएल पर जो सूचना दे रहे हैं और जो पोर्टल पर सूचना दे रहे हैं, तो एचआरएमएस द्वारा दिए गए पत्र में प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी जिसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गया है। टेक्निकल ज्वाइनिंग आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑनलाइन आपका उसमें बताया गया था ज्वाइनिंग के लिए जो अपलोड किया गया है, आपका जो ज्वाइनिंग का जो मूल प्रपत्र था, योगदान पत्र था, तो उसी को टेक्निकल ज्वाइनिंग कहा जा रहा है। का कार्मिक व रिकॉर्ड विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा। अब ये जो है कार्मिक वार रिकॉर्ड, यानी आपका जो रिकॉर्ड है वो विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा एवं इसे विभागीय एचआरएमएस यानी शिक्षा विभाग के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम टीम के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर बल्क अपलोड किया जाएगा। बल्क मतलब अधिक मात्रा में, एक बार जितने शिक्षकों का आपने अगर वहाँ से सूचना लिया एनएसडीएल से, उसको कहाँ पे करना होगा? एचआरएमएस पोर्टल पर बल्क अपलोड करना होगा। अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि बल्क डाटा के अपलोड करने के उपरांत, यानी जब बल्क डाटा आपका अपलोड हो जाएगा तो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक संप्रति विशिष्ट शिक्षक का एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हेतु आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि जब तक बल्क अपलोड नहीं होगा एचआरएमएस पोर्टल पर तब तक ऑनबोर्डिंग हेतु कोई आंकड़ा प्राप्त नहीं होगा। तो जब बल्क अपलोड हो जाएगा एचआरएमएस पोर्टल पर एचआरएमएस टीम के द्वारा, और ये क्या चीज़ होगा? टेक्निकल ज्वाइनिंग की जो रिपोर्ट है और आपने जो एनएसडीएल पे दिया है या सक्षमता पोर्टल पर दिया है,
ये सभी रिपोर्ट को वहाँ से प्राप्त करके और बल्क अपलोड करना है। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद ऑनबोर्डिंग के लिए जो भी आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा उसके आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक को HRMS ऑनबोर्डिंग किया जाएगा, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑनबोर्डिंग होगा, फिर तत्पश्चात वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। तो 4 नंबर में कहता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भुगतान के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक की श्रेणी यानी जो बेसिक ग्रेड है, कौन से ग्रेड है, 6 to 8, 9, 10, 10 + 2 या उर्दू शिक्षक है, बांग्ला शिक्षक है या जनरल टीचर है, तो इन सबों का स्नातक ग्रेड के शिक्षक है, तो विषय एवं कक्षा सही हो। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। इनके कहने का मतलब यह है कि माना कि कोई शिक्षक आपको 1 to 5 में बहाल है और वे अगर 6 to 8 में उनका HRMS ऑनबोर्डिंग हो जाता है या कुछ गलत प्रविष्टि हो जाती है, 9, 10 में हो जाता है, 10 + 2 में हो जाता है, तो वेतन भुगतान तो ज़्यादा हो जाएगा। इनके कहने का मतलब है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि जिनका भी प्रान नंबर आवंटित हो चुका है उनके वेतन भुगतान के लिए इसमें अग्रतर कार्रवाई किया जाना है। और बाकी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि NSDL से सारी सूचनाओं को एकत्रित किया जाएगा, टेक्निकल ज्वाइनिंग से लेकर के, और पोर्टल पे आपने जो अपनी सूचना दिया है उन सभी सूचनाओं को एकत्रित करते हुए बल्क अपलोड किया जाएगा HRMS पोर्टल पे, और फिर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा, है ना, आंकड़ा को आपके। और जब ऑनबोर्ड हो जाएगा उसके बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।